इंजीनियरिंग क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। अगर log 3.177 ये हो तो देन फाइंड। तो हमने इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में log 3.177 हमने फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी। एक तो करेक्टरिस्टिक्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ CH, और सेकेंडली हमें चाहिए था मेंटीसा। तो मेंटीसा भी हमें रिक्वायर है, फिर ही हम लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 3.177। तो करेक्टरिस्टिक्स मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लिखना होता है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट पुट करें तो जो ओल्ड पॉइंट है वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो राइट साइड पे एंड पर होगा। तो हमने न्यू पॉइंट यहाँ अगर पुट करें तो ओल्ड पॉइंट यहाँ पे होगा। तो हम नंबर जो डिजिट काउंट करेंगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे। तो लेफ्ट से राइट की तरफ कितने नंबर बनते हैं? वो है 1 2 3, 3 डिजिट है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो +3 होगा। तो अगर हम लेफ्ट पे काउंट करते हैं तो -3 होता। अब मेंटीसा अगर हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किया है तो मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट पुट किया है, मतलब 3.177 अगर हमने लिखा है यहाँ पॉइंट पुट किया है तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ये इसका मेंटीसा है 3.177 का। मेंटीसा ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 0.5019। तो हम मेंटीसा यहीं से पुट कर देंगे 0.5019। हमें बुक से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। 0.5019। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गई है और ये इस क्वेश्चन का मेंटीसा आ गया। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने लॉग लेना है 3.177 का। तो वो क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर देंगे मेंटीसा के साथ। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 है और प्लस मेंटीसा है 0.5019। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो मतलब हमने 3 को ऐड करना है 0.5019। जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर बना 3.5019। तो हमने लिख दिया 3.5019। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो पार्ट टू में भी हमने पहले इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो और फिर मेंटीसा और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक्स अगर हमने यहाँ पे पॉइंट पुट करें तो जो ओल्ड पॉइंट है वो ऑलरेडी मौजूद है 1 के बाद। तो हम न्यू पॉइंट अगर हम 3 के बाद लिखें, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही लिखते हैं, तो 3 के बाद ही पुट करेंगे तो राइट साइड पे एक ही नंबर है। तो वो करेक्टरिस्टिक्स तो हमारा बनेगा +1। और मेंटीसा अब हमने यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया है तो हमारे पास ये कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी 3.177। तो 3.177 का मेंटीसा उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो है 0.5019। तो हम वही लेंगे 0.5019। तो अब हमने क्या करना है, हमने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को ऐड कर देना है। 1 + 0.5019। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 0.5019। इनको जब ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर हुआ 1.5019। 1.5019 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। पार्ट थ्री में हमने करेक्टरिस्टिक्स पहले फाइंड करना है और फिर मेंटीसा और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो अब करेक्टरिस्टिक्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना होता है, मतलब हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। तो अब हम न्यू पॉइंट से ओल्ड पॉइंट जब हम डिजिट काउंट करेंगे तो हमें लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ेगा। और लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट जाना पड़ेगा? तो वो है 2 नंबर, मतलब 1 और 2 डिजिट्स हैं। तो हमने न्यू पॉइंट से जब
ओल्ड पॉइंट की तरफ काउंट किया तो लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट, तो मतलब करेक्टरिस्टिक्स हुआ -2। तो करेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड कर लिया -2। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है, और मैंटीसा हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट पुट करते हैं तो कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी 3.177, और 3.177 के अकॉर्डिंग उसने हमें क्वेश्चन में मैंटीसा दिया हुआ है 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, 0.5019 ये हमारे पास मैंटीसा है, 0.5019। और हमने लॉग फाइंड करना है इसका, तब हम लिखेंगे लॉग 0.03177 इज इक्वल टू क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर देंगे मैंटीसा के साथ 0.5019 के साथ। तो अब जब हमने इनको ऐड करना है तो हमने लिखना है -2, ये लिखा हुआ -2 प्लस 0.5019, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया -1.4981, -1.4981, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। log x इज इक्वल टू 0.0065, ये हमें उसने वैल्यू गिवन है हमारे पास। तो log x इज इक्वल टू 0.0065, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले क्वेश्चन में बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे। तो मतलब हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ़्ट साइड की वैल्यू हमारे पास log ऑफ x है, और राइट साइड की वैल्यू 0.0065। तो लॉग कैंसिल करना है हमने। लॉग ख़त्म करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड पे भी एंटी लॉग लेना पड़ा। अगर लेफ़्ट साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो हमें राइट साइड पे भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अच्छा, एंटी लॉग क्यों लिया? क्योंकि लॉग से उसका एंटी लॉग कट जाता है, तो हमारे पास इधर x बच गया। अब ये x और ये क्या है हमारे पास, एंटी लॉग 0.0065। तो x फाइंड करने के लिए हमने 0.0065 का एंटी लॉग ले लेना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडली बुक से भी। और अगर बुक से हमने एंटी लॉग लेना है 0.0065 का, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम देखेंगे, मतलब पॉइंट के बाद लिखा हुआ 00, तो हम देखेंगे 0.00 को 6 के कॉलम के अंदर, और मीन डिफरेंस 5 है, तो 0.00 को 6 के कॉलम में। तो हम लॉगरिथम का टेबल पहले फाइंड कर लें। तो ये लॉगरिथम का टेबल आ गया एंटी लॉग का। तो ये एंटी लॉग का टेबल हमने देखना है 0.00, ये है 0.00, और इसको 6 के कॉलम में, और ये आ गया 6, 0.006 का कॉलम। ये इधर से भी देखें तो 0.006 का कॉलम, और मीन डिफरेंस 5। तो 0.00 और 6 के कॉलम में आ रहा है 1014, और मीन डिफरेंस हमारा ये रहा, और वो है 1। तो 1014 प्लस 1 हो जाएगा 1014, और इसमें जो मेन डिफरेंस आया हमने 5 के कॉलम से देखा तो वो 1 था, तो ये हो जाएगा 1015। जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो आंसर आया 1015। ये हमारे पास x का एंटी लॉग आ गया। अच्छा, अब हमने देखना है इसमें पॉइंट पुट करना है। पॉइंट कैसे पुट करेंगे? पॉइंट पुट करने के लिए हम देखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट से पहले हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर ही 0 है। अगर यहाँ 1 होता तो करेक्टरिस्टिक्स भी 1 होती, यहाँ 2 लिखा होता तो करेक्टरिस्टिक्स भी 2 होती, यहाँ 3 होता या -3 होता तो करेक्टरिस्टिक्स भी -3 या 3 होती। तो अब पॉइंट से पहले जो नंबर दिया हुआ है वो 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हमारा करेक्टरिस्टिक्स भी 0 है। तो अब हम इस जो हमारे पास 1015 था, इधर हम कहाँ पे पॉइंट पुट करें जो करेक्टरिस्टिक्स भी 0 ही बने, तो वो हमारा ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ही बनेगा। अगर हम यहाँ पॉइंट हो तो करेक्टरिस्टिक्स 0 होती है। तो x का आंसर हमारे पास क्या
क्या बना फाइनल आंसर 1.015। ये सॉल्व हो गया। ये पार्ट 2 log x इज इक्वल टू 1.192। तो हमने सबसे पहले एंटी लॉग लेना है। हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने लेफ्ट साइड पे भी एंटी लॉग लिया, लॉग ऑफ एक्स, और राइट साइड पे भी अब हम उसका एंटी लॉग ही लेंगे 1.192। अच्छा, लेफ्ट साइड पे हमने एंटी लॉग इसलिए लिया ताकि लॉग से उसका एंटी लॉग कट जाए और हमारे पास x बच जाए। अब हमने एंटी लॉग लेना है 1.192 का, तो मतलब एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे 0.19 को 2 के कॉलम में, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को देखते हैं, पहले वाले को नहीं देखते। ये करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। 0.19 को 2 के कॉलम में, मतलब 0.19 और 2 का कॉलम। ये हमारा एंटी लॉग का टेबल आ गया। और ये 0.19 ये 0 का कॉलम, ये 1 का, और ये 2 का कॉलम। तो ये 0.19 और ये 2 का कॉलम, तो 1556 आ गया, 1556। तो 155 एंड 6। तो अब हमने देखना है करेक्टरिस्टिक्स क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट से पहले यहाँ पे हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक्स भी इसकी 1 है। तो हम कहाँ पे पॉइंट लगाएं जो करेक्टरिस्टिक्स 1 बने, प्लस की 1 बने, तो वो हमें यहाँ पे पॉइंट पुट करना पड़ेगा जो करेक्टरिस्टिक्स हमारी 1 बनेगी। तो ये सॉल्व हो गया, एक्स की वैल्यू भी फाइंड हो गई। हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो उसमें भी यही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल हम एंटी लॉग लेना है 1.192। तो ये कैलकुलेटर लिखा, शिफ्ट दबा के जब लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, कुछ इस तरह का सिंबल बनेगा। एंटी लॉग हमने किसका लेना है 1.192 का, 1.192 का। अब इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 15.55। तो ये राउंड ऑफ किया हुआ है उसने 15.56। तो पॉइंट के बाद का नंबर का कोई इशू नहीं है, तो पॉइंट से पहले के डिजिट सेम होने चाहिए। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। पार्ट 3 क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू -3.434। तो हमने पहले बोथ साइड पे एंटी लॉग लेना है, मतलब लेफ्ट साइड पे भी एंटी लॉग और राइट साइड पे भी, और लिखना भी है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने लेफ्ट पे भी लिख लिया एंटी लॉग किसका, log x का, और राइट पे भी एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग किसका -3.434 का। लॉग से उसका एंटी लॉग कट गया तो x बच गया। अब हमने एंटी लॉग लेना है -3.434 का। तो एंटी लॉग के लिए हमने पॉइंट के बाद वाले डिजिट देखने होते हैं, पहले तो करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने 0.43 को 4 के कॉलम में देखना है एंटी लॉग के टेबल में जाके। तो ये एंटी लॉग का टेबल 0.43 को 4 के कॉलम में, ये एंटी लॉग 0.43 ये रहा, और इसको देखना है हमने 4 के कॉलम में, ये 0 1 2 3 4 का कॉलम। तो ये हुआ 2716। तो हमारे पास आया 2716। तो 0.43 को 4 के कॉलम में देख लिया। इसके बाद कोई नंबर नहीं है, अगर होता तो हम मेन डिफरेंस भी लेते हैं। तो हमारे पास यही आएगा 2 7 1 एंड 6। अच्छा, अब पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है वो करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है -3। अच्छा, अब हमने इसमें ऐसी जगह पे पॉइंट पुट करना है जो करेक्टरिस्टिक्स -3 को रिप्रेजेंट करें। तो हमें यहाँ पे 2 0 लगाने पड़ेंगे और फिर इधर पॉइंट और 0। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा एंटी लॉग बना 0.002116। अब ये कैसे करेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम इसकी सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें इस क्वेश्चन की। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन था 0.002116,
2116। तो हमने न्यू पॉइंट जो पुट करना है वो 2 के बाद पुट करेंगे। तो ओल्ड पॉइंट हमारे पास लेफ्ट पे था, तो न्यू से ओल्ड की तरफ अब हम लेफ्ट साइड पे काउंट कर रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा? 1 2 3, 3 डिजिट काउंट करेंगे तो -3 ही करेक्टरिस्टिक्स आंसर आएगा। तो इसलिए हमें लेफ्ट पे 2 0 उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ा। तो ये इसका एंटी लॉग भी फाइंड हो गया। क्वेश्चन 4, log x इज इक्वल टू -1.5726। तो हमने पहले एंटी लॉग लेना है बोथ साइड पे। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर भी हमने लेफ्ट साइड पे भी एंटी लॉग लिया log x का, और राइट पे भी हमने एंटी लॉग लिया, तो -1.5726 का। तो लॉग से उसका एंटी लॉग तो कट गया, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेना है हमने -1.5726 का। तो मतलब 0.57 को हमने 2 के कॉलम में देखना है। 0.57 को 2 के कॉलम में, और मीन डिफरेंस 6 होना चाहिए। 0.57 को 2 के कॉलम, ये हम एंटी लॉग वाले टेबल में गए हैं। 0.57 और ये 2 का कॉलम, तो 0.57 0 1 2 का कॉलम। तो 0.57 2 के कॉलम में देखा तो आंसर आया 3733, 3733। पहले हम इसको लिख लेंगे 3733। और मेन डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 का लास्ट। तो मेन डिफरेंस 6 का, तो 6 और 5 का मेन डिफरेंस आ रहा है। तो 0.57 और मेन डिफरेंस 6 का 5। तो इस जो मेन डिफरेंस होता है उसको उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड किया तो ये बनेगा 3733 था, तो ये हो जाएगा 38। तो लिखेंगे 3738। अच्छा, अब पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होता है वो करेक्टरिस्टिक्स होता है। अब वो है -1। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो हमने ऐसी जगह पे 0 पुट करना है जहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स -1 आना चाहिए, या फिर पॉइंट पुट करना है। तो हम एक 0 लगाएंगे और फिर उसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0.03738। तो ये इसका एंटी लॉग हो गया। अच्छा, हमने यहीं पे क्यों पॉइंट पुट किया? क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे -1 शो हो रही है। पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। इसको भी हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते थे, और अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो सिंपल एंटी लॉग लेना है -1.5726 का। तो हम लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, फिर लॉग का बटन, तो ये एंटी लॉग बन गया। किसका लेना है? -1.5726 का। तो आंसर आ गया 0.0267। तो राउंड ऑफ करके हमारा यही बनेगा। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। पार्ट 5 में log x इज इक्वल टू 4.3561 है हमारे पास। तो हमने वही एंटी लॉग लेना है बोथ साइड पे। तो हम लिखेंगे एंटी लॉग, log x का भी लिया, और राइट साइड पे भी एंटी लॉग हम लेंगे 4.3561 का। तो लॉग से उसका एंटी लॉग कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेना है 4.356 का। अब हम या तो 0.35 को 6 के कॉलम पे देखें, और फिर मेन डिफरेंस जो भी उसका आएगा 5 1, तो 1 के टेबल में मेन डिफरेंस देख के उसको ऐड करके फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं कैलकुलेटर से। तो अब हम कैलकुलेटर से ले रहे हैं। तो शिफ्ट दबाया और लॉक का बटन, तो ये शिफ्ट दबा के जब लॉक का बटन दबाया तो ये हो गया एंटी लॉक 4.356, 4.356। तो आंसर हमारे पास आ गया 22698। तो 22698.64, ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ गया। ये पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 6, log x इज इक्वल टू -2.0184। तो हमने एंटी लॉग लेना है बहुत साइड पे, तो हम इधर भी एंटी लॉग लेंगे। किसका? लेफ़्ट साइड पे जो log x था उसका। लेफ़्ट पे लिया है तो राइट पे भी हमें उसका एंटी लॉग लेना पड़ा। एंटी लॉग लेंगे अब हम -2.0184।
अब लॉग से उसका एंटी लॉग कट गया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एंटी लॉग -2.0184। या तो हम एंटी लॉग के टेबल से हम ले लें या फिर कैलकुलेटर्स की से भी ले सकते हैं। कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, तो हमने एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट दबाया, लॉग का बटन प्रेस किया तो एंटी लॉग बन गया। एंटी लॉग लेना है हमने -2.0184 का, तो इधर लिखेंगे -2.0184। तो ये हो गया लॉग, एंटी लॉग, शिफ्ट दबाया, लॉग का बटन दबाया और फिर लिखा -2.0184, इसका एंटी लॉग बन गया। ये प्रेस किया इक्वल टू का बटन, तो ये आ गया 9.5851, 9.5851। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9.5851, ये उसका एंटी लॉग आ गया।